कल थे ना प्रश्न कुछ? जैसे आपने कहा कि सरल बताओ और ज्ञानी बताओ, सब कुछ छोड़ दो करेगा ही ना। ऐसा लगता है तो सब छोड़ दिया करते सब, लेकिन बात तो करता है कि नहीं तो मन का सच में छोड़ना इतनी आसान बात नहीं। मन सरल होने का अभिनय भी कर सकता है, और वो करेगा, वो अभिनय करेगा तो वो बचेगा। और अगर वो सरलता तुम्हारे भीतर से फलित हुई परिणाम में, तो मन बच नहीं सकता है। तो मन बहुत चालाक होता है, वो देखता है कि इसके भीतर से वो सरलता फलित हो रही है ना, तो उसके पहले ही एक झूठी सरलता वो निर्मित कर देता है। उससे बचने का एक ही उपाय है कि जब वो झूठी सरलता निर्मित हो ना, तो अपने उस दोहरे चेहरे को थोड़ा देख लेना ठीक से, वो दिखाई पड़ेगा। थोड़ा भी ध्यान का स्वाद है, थोड़ी भी साक्षी की साधना है, तो वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसको देखने में बहुत पीड़ा हो, क्योंकि हम अपना कुरूप चेहरा नहीं देखना चाहते। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम अपने को कुरूप देखना ही नहीं चाहते। वो तर्क देके कोई भी चाल देगा। अरे चाल कैसी देगा पता है तुम्हें? वो ओशो के किसी कथन में से कथन पकड़कर तुम्हें समझा देगा। ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, सबसे आसान, सबसे आसान है। और ओशो तो कुछ छोड़ा ही नहीं उसने, तो कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा किसी बारे में। उसके पास सबके लिए तर्क होता ही है। उन्होंने विपरीत तर्क इसलिए दिए ताकि तुम्हारे तर्क कटे, तुम उसका उपयोग फिर से तार्किक होने के लिए कर लेते हो। गलती यहां हो जाती है। तो मन डेफिनेटली तो अपनी तरफ से कोशिश करके मतलब चालाकी ऐसी करेगा ना, तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें तो लगेगा अरे ये सब झूठ है, मैं ही सही हूं। और समझिए ये बरसों भ्रम बना रहता है, जन्मों बना सकता है, बरसों क्या। मैं देखती हूँ लोग भगवान के समय के लोगों को भ्रम बना हुआ है, कहीं नहीं। बड़ी फिल्म बना। वाह, मेरे को बोलना ही मत है, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगा। फिर पूछना ही मत। भगवान के समय जो जो लोग थे ना, उन सबको जितना अटका हुआ मैं देख रहा हूं ना, मैं नए लोगों को नहीं देख रहा हूं। नए लोग ठीक है, नए लोग सरल और शायद आगे निकल चुके हैं। नए लोग ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं, वो पुराने अटके हुए हैं। बिल्कुल, मैं यही बात जो आपने कही है, ये बात अभी मैं भी महसूस कर रही हूं। नए लोग ठीक है। उन्हें क्या भ्रांति होती है सबसे बड़ी, तो पता है कि उन्होंने ओशो को सुन लिया है सामने बैठे और हाँ, पास बैठकर सुन लिया है। मतलब पहली बात तो वो कुछ खास हो गए, तो दूसरों को सुनना ही बंद कर देते, दूसरों को स्वीकारना ही बंद कर देते। और उन्हें भी पता है कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं है। अगर सुन ही लिया होता ना तो बात बन गई होती। सुना नहीं है, लेकिन वो भ्रांति जो है ना कि मैंने सुना है, वो जो तर्क है ना, वो उन्हें कहीं और झुकने ही नहीं देता है।
यस, समर्पित होने ही नहीं देता है। अब वो सब बेचारे बार बार बोलते थे, हर बार बोलते थे, तुम मेरी फिक्र मत करना, मेरे शब्द टिके या न टिके, कानों में पड़े या न पड़े, तुम उसकी चिंता मत लेना। तुम तो किसी जीवित के पास, किसी जागे हुए के करीब चले जाना, तुम मेरी फिक्र ही मत करना, क्योंकि वो जागे हुए में मैं और निखर कर आ जाऊंगा। वो तुम्हें नहीं पता है, वो मैं ही बोलूंगा, और कौन बोलेगा? कोई और नहीं बोल सकता है। और मजे की बात बताता हूं मां, क्यों जीवित पर इतना जोर दिया पता है? क्योंकि वो गुरु से भी कुछ साल बढ़कर होता है। आगे का जनरेशन स्वामी जी पहले पुरानी जनरेशन से बेटर होगी। आप सोचो जरा, ज्ञान के नियम है। अरे आप सोचो ना, सिंपल, जो अब 1990 में चले गए, ठीक है, 1990 में चले गए, आज अभी कौन सा है, 2024 है, तो 34 इयर्स हो गए। तो अब कोई भी जीवित होगा ना, तो वो जो ओशो की शून्यता है वो तो पूर्णता उसमें है ही, शून्यता की, नहीं, और 34 साल जुड़ गए और एडो में और ऐड हो गए जो ओशो में नहीं थे। मैं एग्जैक्टली यही, और ये विज्ञान का नियम भी ये है। नियम है, इसमें आप कुछ भी कर सकते। बिल्कुल, इसलिए ओशो ने जोर दिया था हर बार बस कि तुम उस परंपरा, उस पुराने बासी में ज्यादा रस मत लेना, अटक मत जाना। कहीं अगर खिला हुआ फूल मिले, बस छुप जाना। बस वहां पहुंच जाना। कितनी बात भगवान ये बात कहते हैं, बार बार कहा है, और मैं देखता हूं खिले हुए फूल को वो पुराने वाले देखने को तैयार नहीं। नए वाले भी देखने को तैयार नहीं हो, कहते कि तो ओशो के साथ बैठा है, यही ज्यादा जानता है। अब ज्ञान ये प्रॉब्लम क्या है, पता है, ये प्रॉब्लम, ये वो झुक नहीं पाता है। यस, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये हो गया इस तरह का, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो, नॉर्मल आदमी को दिक्कत है पहचानने में कि कहाँ में ये जब गुरु को पहचानने में कि जीवित गुरु को पहचानने में स्वामी जी ने जीवित गुरु को तुम कैसे पहचानोगे? तुम्हारे पास मापदंड क्या है? तुम उस सोने को कहां कसोगे कि सोना सही है या गलत? जीवित गुरु को तुम नहीं पहचान सकते। तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्यास, अपनी तड़प जाहिर कर सकते, अभिव्यक्त कर सकते, ठीक से प्यासे हो सकते, ठीक से तड़प सकते हो। और राजों का राज मैं बताता हूं, जैसे ही तुम तड़पते हो, जैसे ही प्यासे होते हो, जीवित गुरु खोजते हुए तुम्हारे द्वार चला आता है और द्वार खटखटाता है। तुम उसके पास जा ही नहीं सकोगे, तुम उसे पहचान ही ना सकोगे, वो दृष्टि है ही नहीं अभी तुम्हारे पास। हो सकता है तुम्हारे घर के पड़ोस में कोई रहता हो, सालों से रहता हो, तुम उसे पहचान ना पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एक तल आएगा ना, तुम्हें उसकी बात समझ में आने लगेगी, पकड़ में आने लगेगी। अरे ये तो पास में रहता था इतने सालों से, वो पकड़ में आने लगेगी। तो उसकी बुनियादी शर्त इतनी है कि गुरु को कभी खोजने मत निकलना, तुम ठीक से प्यासे हो जाना। और ये जो सारा जो आयोजन है ना, ये सारी ध्यान की जो विधियां है ना, वो तुम्हें ठीक से प्यासे करने की आयोजन है। इससे तुम्हारी प्यास बढ़ेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। भ्रांति में मत रहना, शिविर में आके तृप्त हो जाओगे, शिविर में आके और प्यासे हो जाओगे, और तड़प जाओगे, और बेचैनी बढ़ जाएगी, और दाव लगाने की तैयारी होने लगेगी। बस फिर क्या है, वो सिर्फ प्यास की भाषा समझता है,
वो तुम्हारी प्यास को ही जानता है, तुम्हारी वाणी को नहीं। अच्छे अच्छी प्रार्थना से, अच्छे अच्छे शब्दों से तुम उसे बहला ना पाओगे, बेवकूफ ना बना पाओगे। वो आएगा नहीं तुम्हारी बातों में। हाँ, तुम कहां भी अपने कमरे में अकेले में जाके 2 आंसू बहाओगे ना, प्यासे हो जाओगे ना, तड़प जाओगे ना, तैयारी हो जाएगी ना मिटने की। वो कहां से तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम आश्चर्य से भर जाओगे। ये कैसे हुआ, ये कैसे मिलना हो गया आपसे। वो तड़प आ जाएगी, तभी बात बनेगी। खोजने की गलती मत करना, तो और भटक जाओगे। ये खोजने वाले ही भटक रहे हैं। जो बुनियादी शर्त है प्यासे होने की, तड़पने की, वो उसने किनारे रख दी, क्योंकि उसमें तो झंझट है, उसमें तो आग में छलांग लगाना है, तपना है, तड़पना है। अब वो कौन झंझट ले। थोड़ा बाहर से उसके कपड़े, रंग, उसकी माला, उसकी दाढ़ी देखकर खोज लेंगे, बहुत आसान है। थोड़े उसके शब्द, वाणी तो कभी कभी इतनी सुंदर होती है। बुद्धू से भी सुंदर वाणी तो मार्केटिंग वाले की होती है, पता है। वो टाई भी पहन के आता है ना, मार्केटिंग करता है, होते है ना, प्रोडक्ट सेल करना है उसको। और किसी अनपढ़ गवार, कबीर जैसे या वो दादा जैसे ऐसे अनपढ़ गवार के पास बैठो, गालियां भी दे दे। मैं गारंटी से तुम्हें कहता हूं, बोलो कोई मार्केटिंग वाला खड़ा हो और पास में अनपढ़ गवार और दादा जैसा अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप, जो बीच बीच में शायद गाली भी दे देता हो, वो दोनों खड़े हो ना, तुम वो टाई वाले को पकड़ लोगे, पक्का मैं बोलता हूं। तुम टाई वाले की बात में आ जाओगे, ये बात पक्की है। और तुम सामने भी है वो, तुम चुक जाओगे। भरोसा ही नहीं है कि गुरु और गाली दे रहे। गाली दे रहा है, गुरु गाली देने क्या, रामकृष्ण गाली देते थे। गाली देने पाता क्या। एक्चुअली गुरु ही गाली दे सकता है, वो कहाँ पता है आपको। लेकिन वो तैयारी चाहिए, वो प्यास चाहिए, वो मिल जाएगा, तुम फिक्र ही मत करो, वो मिल ही जाता है। तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा वो तुम्हारी राह देख रहा है, वो बेचारा तड़प रहा है। तुम गुरु की एक्चुअली पीड़ा जानते नहीं हो, तुमने कभी वो अवस्था जानी ही नहीं है, तुम उसकी बेचैनी समझो। उसके पास अतिरिक्त है और कोई लेने को तैयार नहीं है। उसकी पीड़ा समझो जरा तुम, उसकी करुणा समझो तुम। वो तो बस राह देख रहा है, सच में कोई प्यासा तो आए। मैं पाता हूं कि यहां 50 लोग, 100 लोग हो, उसमें 2-4 लोग होते प्यासे, गिन चुन के 2-4 लोग। स्वामी जी, लेने को तो कोई तैयार ही नहीं है, ये सच्चाई। बाकी तो मोस्ट ऑफ पिकनिक मनाने आते हैं, वो प्यास नहीं है। तुम प्यास की फिक्र करो। तुम प्रश्न पूछना है तो पूछो कि स्वामी जी मैं ठीक से प्यासा हूं या नहीं हूं। उस प्यास के लिए मैं क्या करूं ऐसा कि मैं ठीक से प्यासा हो ही जाऊं, ये प्रश्न पूछो। फिर कोई भी जीवित गुरु तुम्हें कहीं से भी टटोल टटोल कर, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे द्वार चला आएगा, तुम्हें खोज ही लेगा वो। कभी कभार मिलता है बकरा, मौका छोड़ेगा क्या वो। कितना बेचारा राह देख रहा है वो, कि ये सारे हजारों लोग नाच कूद रहे हैं, लेकिन कोई इसमें है नहीं वैसा, कोई बकरा ही नहीं है सच में कटने को जो तैयार है। वो कटने वाला बकरा ही दिख नहीं रहा, सब नाचने वाले बकरे हैं यहां, मैं करने वाले।
वो तुम्हारी प्यास की भाषा ही समझता है, उसे और कोई भाषा नहीं आती। वो तुम्हारे आंसुओं की भाषा ही समझता है, उसे और कोई भाषा नहीं आती। तुम थोड़े दो आंसू बहा लेना, उसे खबर मिल जाएगी। भले अपने कमरे में बहा लेना, उसे खबर मिल जाएगी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। उसके नाम भी पुकारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई नाम है नहीं। जब तुम कोई भी नाम भी पुकारते हो ना, तुम अपने मन की मान्यता को ही दोहराते हो। तुम राम को मानते हो तो राम बोलते हो, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह बोलते हो, ओशो को मानते हो तो ओशो बोलते हो। वो तुम्हारे मन की मान्यता है, वास्तव में उसका कोई नाम नहीं है। अब कैसे पुकारोगे, सोचो जरा। जब उसका कोई नाम ही नहीं है, कैसे पुकारोगे? कौन सी भाषा काम आएगी? कौन से शब्द काम आएंगे? वहां शब्द छोटे पड़ जाएंगे। वो आंसुओं का जगत है, वो भाव का जगत है। तुम दो आंसू बहा देना, थोड़ा तड़प जाना, बस। फिर वो खोजे चला आएगा, और किसी भी रूप में चला आएगा, लेकिन वो आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। खोजने की झंझट में तो पड़ना ही मत। बराबर ना? खोजने पे मिला, खोने की तैयारी से मिला। खोने के लिए राजी होइए अब तुम। अब हमारी भी मजबूरी, आना ही पड़ेगा। परमात्मा की मजबूरियां तुम समझते नहीं हो, आना ही पड़ेगा। इस वर्ड को समझ लेना, ही पर मैं जोर दे रहा हूं, आना ही पड़ेगा। तुम ठीक से पहले प्यासे तो हो जाओ। मैं ऐसा समझता हूं, इस जगत में अमृतत्व की कमी नहीं है, अमृत की कमी नहीं है, प्यासों की कमी है। ये मैं इस तरफ से साफ साफ देख रहा हूं। प्यास नहीं है हमारे पास। अमृत की उस नदियों में तो बाढ़ आई हुई है, बाढ़ अतिरिक्त है। लेकिन तुम्हारी तैयारी नहीं अंजलि भरने की। उस प्यास को जगा लो, बस। यही एक सूत्र है, यही एक उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय था नहीं और हो नहीं सकता। कितने ही बुद्ध आए हो, सबके साथ जुड़ने का ये एक ही उपाय है। तुम थोड़े गड्ढे हो जाओ, तुम थोड़े प्यासे हो जाओ। और जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, गड्ढा सारे जल को खींच लेता है। ये समंदर सबसे बड़ा गड्ढा सारी नदियों को बुला लेता है अपने पास, आ जाती। और उसमें फना हो जाती, खो जाती, अपना अस्तित्व खो देती। तो बस प्यासे होना है। और शब्दों से भी मैं कहता हूं पुकारना मत, तुम बस प्यासे हो जाना तो समझ जाए।
तुमसे तो ज्यादा समझदार है ना, उतना मानते हो कि नहीं मानते हो? तो तुम्हारे इशारों की भाषा समझता है, वो समझ जाएगा। बराबर ना? खोजना है भी गुरु को। याद बिल्कुल तैयार तैयार रहो। तैयार होना है। उस शिखर की प्यास के लिए तैयार होना है। और ध्यान तुम्हें धीरे धीरे उस गहन प्यास की ओर ही ले जाएगा। इसलिए रोज कहा है 1 घंटा अपने आप को देना है, उसकी और कोई वजह नहीं है। कोई ध्यान बिन सिखाना नहीं है तुम्हें, कोई पहला चरण दूसरा चरण कंठस्थ नहीं करवाना है तुम्हें, कोई तुम्हें एग्जाम नहीं देनी है। विज्ञान है उसका कि रोज 1 घंटा जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो ना, उस गहराई में प्रवेश करते हो ना, उस अनुभूति के माध्यम से तुम्हारी प्यास गहरी होती, तड़प गहरी होती। तुम्हें एक ख्याल आता है भीतर कि जो 2 घड़ी के लिए आज घटा वो 24 घंटे पे छा जाए। उसकी तड़प शुरू हो, उसकी प्यास शुरू होती है। वो प्यास पहुंचा देती है। ना गुरु पहुंचाता है, ना तुम्हारी विधियां पहुंचाती है, ना तुम्हारा कुछ करना पहुंचाता है। हाँ, तुम्हारी प्यास पहुंचा देती है। प्यास आगे का सारा आयोजन कर देता है। जब तुम ठीक से प्यासे हो जाओगे, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। बराबर ना? आप क्यों तपस्या कर रहे हो? खड़े रहेगा। अच्छा, ये भी है। चार पंक्तियां याद कर गई तो मेरी वाली जब स्कूल हुए करा पहले से सर, कई तेज गांव भटक गए, कई तेज गांव भटक गए, कई वर्करों को लापता है। कई तेज गांव भटक गए, कई वर्करों को लापता। तेरी आस्था पे जो रुक गया, आके मंजिल पे उसको पा, आके मंजिल पे उसको पा, उसको पा लिया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। देखो, साधारण जीवन में क्या होता है कि हम प्यासे होते हैं ना, तो हमें कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं खोजना पड़ता है। एक साधारण बाहर के जीवन में यहां उल्टा है। यहां प्यासे के पास कुआं आता है। तुम ठीक से प्यासे हो जाओ, कुआं तुम्हारे करीब आ जाता है। वो करुणा से भरा है, वो बांटने को तत्पर है, वो देने को तत्पर है। वो चाहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। मैं ना कुछ हूं, तुम भी ना कुछ हो जाओ। उसकी एक गहन करुणा है, तड़प है। वो जैसे मां के स्तन भर आते हैं और दूध पीने वाला ना रहे तो कोई, उसकी पीड़ा जानते हो? तो पूछो किसी मां को, हाँ मां, उससे गहरी कोई पीड़ा नहीं है। ये उससे भी गहरी पीड़ा है। बच्चा 10 मिनट अनअवेलेबल होना, माँ के प्राण निकल लेते। ये उससे भी गहरी पीड़ा है। इसलिए तुम्हें इस भ्रांति में मत रहना कि तुम साधक हो, तुम पीड़ा में हो। और स्वामी जी, इसका आप ये जानते, सारी माएं इस बात से बड़े चिंतित। उधर बच्चा भूखा होगा, इधर माँ के स्तन भरेंगे, उधर बच्चा चिंगाड़ेगा, अपने आप वो आ जाता है। कितना
1 किलोमीटर का बच्चा है, माँ का उधर इस तरह देखा, बच्चा सारी माँ लोग सब से परिचित होती है। 12 वर्ष भी उनका बच्चा हो सकता है, बल्कि 15 साल तक। बच्चा तो हॉस्टल चला गया, बच्चा को खाया ही नहीं, माँ को लगेगा कि वो खाना बना रही ऐसे करेगी। मेरा तो बहुत गहरे से अच्छा लगे, इसीलिए मेरे तेरे मदर को आप देख पा रहे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गहरा। बच्चा भूखा हुआ इधर लगेगा कि जल्दी खाना बना तो यहाँ बैठे क्या करें। उससे बड़ी बेचैनी कोई नहीं हो सकती, और गुरु उससे भी बड़ी बेचैनी है। उसके पास तो अमृत है, और कोई लेने को तैयार नहीं। आज मैंने ये बात कह रही थी, मैं 5:30 बजे लगी थी तैयारी करने नाश्ते, और 12:30 संतोष एक मैं यही बात कर रही थी कि संतोष बोलते हैं हिंदी में देंगे कैसे संभाल कैसे संभाल। मैंने इतने अनुग्रह और धन्यवाद के भाव से लेट बैठा था, मैं नहीं खाती तो कुछ और आपके भाव का ही स्वाद था। आपका नाम निशान नहीं है, नाम भी फ्रेश खाने से कहेंगे। बिल्कुल, उसमें थकान आ भी नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात कही। को प्रैक्टिकली है सब कुछ, उनमें कोई थकान नहीं। आप घर पे भी देखो ना, आप साधारणतः जीवन में भी देखो, कोई भी काम अगर आपको मिला है, उदाहरण के लिए समझो सब्जी काटने का ही काम क्यों ना दे दिया आपको, आप उसको बोझा लेकर आप अगर सब्जी काटोगे तो आप देख लेना सब्जी का स्वाद ही कुछ और हो जाएगा, और तुम थक जाओगे। मजे की बात तो ये है। और यही चीज जैसे परमात्मा को संवार रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, उस प्रेम भाव में, जैसे मैं अपने कान्हा को खिला रही हूं, वो रोती है ना, देखा है ना, वो कान्हा के लिए बनाती है और रोते जाती है। उस भाव दशा में सिर्फ सब्जी काट लेना है, एक बार एक करके देख लेना, तुम हैरान हो जाओगे कि थकान तो आएगी ही नहीं, और सब्जी का गुणधर्म कुछ अलग हो जाए, उसका स्वाद कुछ, एनर्जी बदल जाती है, स्वाद ही कुछ और हो जाएगा। का आयाम बदल जाता वो तो बदल ही जाएगा ना, वो तो बदल ही जाएगा। तुलसी कविता स्वाध्याय सुखा, तो सारे ही काम स्वाध्याय से बिल्कुल। और ये सब चीज तो आप घर पर कर ही सकते हो। हम क्या करते हैं, हर चीज को बोझा बना लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे तो मैं कैसे क्या करूंगी। बोझा नहीं बनाना है, थोड़ा स्वीकार करो और उसमें एंजॉय लो, उसमें उसका मजा लो, उसको खेल खेल में लो, तुम पाओगे सब बदल जाता है। शिकायत भी चली जाती है, फिर तुम पत्नी से शिकायत भी नहीं करोगे कि मुझे काम देते रहती। अब तो तुम राह देखोगे कल कि भाई अभी तक आया नहीं ऑर्डर, कोई कुछ तो दे, कुछ नहीं तो खाने का ही ऑर्डर दे दे, खा लो।